हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछला सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बताए थे, एक्सरसाइज 5.5 अभी चल रहा है, जैसा आपको पता होगा, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कौन क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को? आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 क्वेश्चन को आप लोगों को समझने के लिए, ये 12 क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है। इस चैप्टर का सबसे अगर जो लंबा क्वेश्चन है तो ये 12 नंबर ही क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग इस सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग कहीं पे भी आप लोग ध्यान में नहीं भटकाइए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर आप लोग दिमाग को भटकाइएगा तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। इससे पहले आप लोग वीडियो में एकदम लीन हो जाए, इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज रेड कलर के बटन को दबाकर, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और देखिए मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने में। अगर ये थोड़ा सा भी अगर आप लोग इधर उधर कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसको एकदम एकाग्रित होकर देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है? x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू में क्या है? 1। तो सबसे पहला जो आपका जो काम होना चाहिए, हम आपको बोले हुए थे कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल और वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर दे या तो जोड़ में हो या घटाव में हो, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लगाते हैं। उसमें एक को मानते हैं p और एक को मानते हैं s। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि p और s ही मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? हम दूसरा भी चीज मान के चल सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली p और s मानते हैं। तो चलिए हम p और s ही मान के चलते हैं। देखिए लिखेंगे लेट p इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? x के पावर y। तो हमको सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन निकालना होगा p का। तो p का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। तो आप लोग लॉग ले लीजिएगा। तो लॉग p इक्वल टू लॉग x के पावर क्या हो जाएगा? y। और पावर वाला जो होता है वो किस में चला जाता है? गुना में चला जाता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा? लॉग p इक्वल टू में कितना? y लॉग x। क्या हो जाएगा? y log x। और इसको अब u into v पर तोड़ दीजिएगा। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना? x। तो हो जाएगा आपके पास कितना? d log p बाई कितना? dp और गुने कितना? dp बाई d इक्वल। इसको फिर आप लोग क्या कीजिएगा? u into v पर तोड़िएगा। किस पर तोड़िएगा? u into v पर। u into v का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, क्योंकि यह बहुत बार रिपीट होता है, यह हमेशा रिपीट होते रहता है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? u को छोड़ेंगे, मतलब पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन। कहने का सेम सम किसको छोड़ेंगे? y को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? y का। किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? log x का। तो d log x by dx। फिर प्लस हम लोग log x को छोड़ेंगे, किसका हो जाएगा? dy बटा dx। अब देखिए log p के 1/p इंटू में dp बटा dx इक्वल टू y log x के 1/x प्लस में कितना? log x इंटू में कितना? dy बटा कितना? dx, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे dp बाई dx इक्वल टू में क्या होता है? p इंटू में कितना हो जाएगा? y बाई x प्लस में कितना हो जाएगा? log x इंटू में कितना हो जाएगा? dy बटा dx। अब हम वैल्यू किसका डालेंगे? p का। किसका वैल्यू डालेंगे? p का। तो देखिए आइए हम लोग p का वैल्यू डालते हैं। देखिए समझिएगा। तो p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू क्या है? x टू द पावर y। तो x टू द पावर y इनटू में कितना हो जाएगा? y बाई x प्लस में कितना हो जाएगा? log x इनटू में कितना हो जाएगा? dy बटा dx। देखिए अब यहाँ तक अगर से छोड़ देने के बाद हम लोगों को क्या होगा? आगे चल के और ज्यादा बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर पुराने के लिए क्या करने के लिए? आपको आंसर को टैली कराने के लिए। कौन चीज को? आंसर को टैली कराने के लिए हम यहाँ से कुछ और स्टेप बढ़ा देते हैं, है ना। तो आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए। और जो भी अगर दिक्कत होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो आप लोग वीडियो को पहले रोक करके पहले वीडियो को रिपीट कर लीजिए। उससे भी अगर आपको मतलब क्लियर नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। जो भी तरह का दिक्कत होता है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अब काम क्या होना चाहिए आपको कि भाई हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर y या इंटू में कितना हो जाएगा? y बाई x। समझ में आ रहा है ना?
और देखिए प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपके पास कितना x के पावर y इंटू में कितना हो जाएगा log x इंटू में कितना हो जाएगा dy बटा कितना dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है। आप लोग एक्सपोनेंट का फॉर्मूला से आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जो आपको बताते हैं ना, आप लोग एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से आपको पता होगा ना, एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से आपको पता होगा, क्या पता होना चाहिए जो आपको हम बताते हैं कि x के पावर अगर जो y होगा बाई x के पावर 1 होगा तो यह हो जाएगा आपके पास x के पावर y माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ पे भी है, यहाँ पे x के पावर y बाई में है x के पावर 1 तो ये हो जाएगा x के पावर y माइनस 1 और इस y को शुरू में लिख दीजिए तो y, अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर हम ऐसे लिख देते हैं x के पावर y बाई x के पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, y को शुरू में जाए इसको ऐसे जाने दीजिए। चलिए फिर प्लस में जाएगा x के पावर y इंटू में कितना log x इंटू में dy बटा कितना dx, तो आपके पास कितना हो जाएगा y इंटू x के पावर y माइनस 1 प्लस x के पावर y इंटू में कितना हो जाएगा log x इंटू में कितना हो जाएगा dy बटा कितना dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए यह तो अब भी किसका डिफरेंशिएशन आया p का, मतलब p का डिफरेंशिएशन आपको इतना आ गया, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये पहला स्टेप हो गया, समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन का फिर हम लोग, यह क्वेश्चन आपको थर्ड पार्ट में बनेगा, तो इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या किए हम, पहले वाला का डिफरेंशिएशन निकाले हैं, तो इसमें आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इसको p माने हैं तो p इक्वल टू हो गया x के पावर y, समझ में आ रहा है ना, x के पावर क्या हो गया y हो गया। फिर काम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लगा लिए तो log p इक्वल टू log x के पावर y, पावर वाला गुना में चल जाता है तो पावर वाला गुना में आ गया, तो y log x इसको u इंटू v पर तोड़ दिया, पहला को छोड़े हैं दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़े हैं पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक, इधर का भी चैन रूल पर तोड़ दिया है, इसमें से dp बाई dx निकाले, इतना आ गया था, p का वैल्यू डाल दिए और p का जो वैल्यू डाले हैं तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते ना, हम अगर जे चाहते, मेरा अगर ऐसा इच्छा होता कि नहीं हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोक देते हैं तो यहाँ पे हम लोग रोक लेते, यह 2-3 स्टेप हमको बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन इससे हमारा आंसर टैली नहीं करेगा। जो एनसीईआरटी का जो आंसर मिला हुआ है वो मेरा आंसर टैली नहीं कर पाएगा, और आप लोगों को पहले ही बता दिए हुए कि आप लोगों को तब तक आंसर टैली नहीं करता तब तक अंदर से संतुष्टि नहीं होता, समझ रहे हैं ना, तो अंदर से संतुष्टि नहीं होता, इसीलिए हम लोग एकदम सेटिस्फाइड होने के लिए ना, हम लोग इसका आंसर को टैली कराने के लिए हम लोग 1-2 स्टेप क्या किए, बढ़ा दिए। तो बढ़ाया है क्या कि भाई इसमें x के पावर y से दोनों में गुना कर दिए, इसमें भी गुना कर दिए, इसमें भी गुना कर दिए, और यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, y को इधर ले आए, इसको इधर ले गया। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं आपके पास x, आपके पास अगर जो मान लेते हैं, आपके पास जैसे मान लेते हैं x रहेगा ना, x इंटू वाई बाई जेड रहेगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इंटू एक्स बाई जेड, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो आप लोग जानते होइएगा ना, तो चलिए ये बात जानते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए देखिए इधर समझिएगा, तो देखिए क्या होगा जो समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वही बात काम किया, इस y को शुरू में ले आया, x किया, यहाँ पे एक्सपोनेंट का फॉर्मूला डाल के हम लिख दिए कि भाई पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यह आपका पहला स्टेप, क्या पहला स्टेप था आपका, इस क्वेश्चन का आपका पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के अगला स्टेप, क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप को देखते हैं। आप यह जो आंसर वाला जो था पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, जो लास्ट वाला स्टेप था, उसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे तो इसको लिखेंगे क्या चीज कि हम लोग फिर मानेंगे इसको एंड लिख लेते हैं, लेट तो हम लोग कर लिए थे, एंड लिख लेते हैं ना, लिखेंगे एंड p इसको माने थे, इसको s, तो इसको s मान लेंगे, है ना। तो s इक्वल टू में क्या मानेंगे, y के पावर कितना x। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, क्या करेंगे, log लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो log लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा जो समझिए, तो हो जाएगा दोनों तरफ log लीजिएगा तो log s इक्वल टू में कितना हो जाएगा, log y के पावर कितना x, कितना हो जाएगा, log y के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब काम क्या कीजिएगा कि भाई हो जाएगा आपके पास कितना, log s इक्वल टू पावर इधर आ जाएगा तो x log y हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x, समझ रहे हैं, इसको लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाएगा कितना, d log s बाई ds गुने ds बाई dx।
इसको फिर इंटू डी पर करिएगा तो x को छोड़िएगा तो d log y बाई कितना dy इंटू में कितना dy बाई dx। चैन रूल आपको पता होगा ना, चैन रूल आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा उस लेक्चर को। अब देखिए फिर log y को छोड़िएगा तो log y को छोड़िएगा तो कितना हो जाएगा dx बाई कितना dx, ठीक। अब चलिए log s 1/s इंटू में कितना ds बाई dx इक्वल टू x, log y की कितना हो जाएगा 1/y इंटू में कितना हो जाएगा dy बटा dx प्लस में कितना हो जाएगा log y इंटू में x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा जो समझिए, है ना, इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए ds बट्टा में कितना dx इक्वल टू s इंटू x y कितना लिख दीजिएगा y इंटू में कितना dy बट्टा कितना dx अब प्लस में क्या लिख दीजिएगा log y, क्या लिख दीजिएगा log y। अब s का वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, s का वैल्यू आप लोग क्या डालिएगा जो आपको पता है y के पावर x इंटू में क्या डालिएगा x बाई y प्लस इंटू में कितना था dy बटा dx प्लस log y। हम आपको बोले थे कि आप चाहिएगा तो आंसर को यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, बट आपका आंसर टैली नहीं कर पाएगा। तो आंसर को टैली कराने के लिए आप लोगों को फिर स्टेप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे, इसका डिफरेंशिएशन में देखे थे, नीचे हम 2-3 स्टेप बढ़ाए हुए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी 2-3 स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, समझ जाए ना। तो देखिए क्या बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो y के पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के पावर x इंटू x बाई वाई इंटू dy बटा dx प्लस में कितना y के पावर x इंटू में कितना हो जाएगा log y इंटू में आपके पास कितना हो जाएगा log y इंटू में आपके पास कितना हो जाएगा log y। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, इस x को शुरू में ला दीजिएगा तो x इंटू वाई के पावर x बाई कितना y इंटू में कितना dy बटा कितना dx प्लस में कितना y के पावर x इंटू में हो जाएगा आपके पास log y। अब देखिए पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ये पावर ऊपर जाएगा तो घट जाएगा तो x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 इंटू में dy बटा dx प्लस में y के पावर x इंटू में log y। ये आपका आ गया सेकेंड स्टेप, ये आपका क्या हो गया सेकेंड स्टेप हो गया। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो आपका आंसर वाला जो स्टेप है, या तो आपको फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन तो रहा, फिर सेकेंड स्टेप का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। किसके तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट, चलिए हम इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ेगा। और पीछे वाला आप लोग याद रखे होइएगा, आप लोग बोल दीजिएगा, या हम भी थोड़ा सा दिमाग में रखे हुए हैं, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखेंगे सिंस इसको क्या माने थे p, इसको माने थे s इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। अगला स्टेप में चलिएगा तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dp बाई dx प्लस में कितना हो जाएगा ds बटा dx इक्वल टू में कितना हो जाएगा d1 बाई dx। क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, p है ना, आपको हो जाएगा dp बाई dx, dp बटा dx का वैल्यू आप लोग पीछे वाला से डाल दीजिएगा। तो क्या आया हुआ था आपको याद होना चाहिए, y इंटू x के पावर y माइनस 1 प्लस यहाँ पे आपको log y आया था, तो वहां पे आया होगा आपको पास कितना log x इंटू में आया होगा dy बाई dx प्लस, यही चीज ना है, देख लीजिएगा। आप लोग कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। फिर ds बटा dx का वैल्यू आपको ये चीज है, ये है, तो इसको लिख दीजिएगा x y के पावर x माइनस 1 इंटू में कितना है dy बटा कितना है dx प्लस में कितना y के पावर x इंटू में कितना log y। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़िए, चलिए देखिए समझिए।
देखो देखो देखिए समझिएगा, इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, और इतना के बराबर में 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये बात आप दिमाग में रखिए, है ना। 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि भाई यहाँ पे भी dy बटा dx है, यहाँ पे भी dy बटा dx है, हमको वैल्यू तो निकालना है dy बटा dx का। तो dy बटा dx का जो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस स्टेप को इसी साइड में रहने देना पड़ेगा, इसी साइड में हम लोग रहने देते हैं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, log x इंटू में कितना है dy बटा dx, अब प्लस इसको रहने देते हैं, तो x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 इंटू में कितना है dy बटा dx इक्वल टू, इस दोनों स्टेप को उधर ले जाते हैं, तो माइनस y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1, अब फिर हो जाएगा माइनस y के पावर x इंटू में कितना log y, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, हम लोग क्या करेंगे dy बटा dx कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा log x प्लस x इंटू वाई के पावर x माइनस 1 इक्वल टू, इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 प्लस y के पावर x इंटू में कितना log y, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे dy बटा dx का, लिखेंगे इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू, dy बटा dx इक्वल टू, ये ऊपर गया ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस y इंटू में कितना हो जाएगा x के पावर y माइनस 1 प्लस में कितना y के पावर x इंटू में कितना log y, ठीक है। आप y में आ जाइए, y में नीचे वाला आ जाएगा, तो नीचे वाला आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log x प्लस में कितना हो जाएगा x इंटू में कितना y के पावर x माइनस 1। यही आपका क्या हो गया, लास्ट स्टेज में आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगला सेशन में देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग एक ही सेशन में रखेंगे और फिर हम लोग अगला